अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई को मखसूस नशस्तें देने के खिलाफ अपील की समाअत सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने की है। बहुत ही इंटरेस्टिंग समाअत है। इस समाअत का हाल अहवाल दूंगा और कल भी ये समाअत जारी रहेगी। आज जो समाअत हुई है उसकी मैं आपके साथ पूरी डिटेल आपको शेयर कर देता हूँ। ये जी सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में ज़ेर समाअत मखसूस नशस्तें केस नज़रसानी केस में जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए हैं कि जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशस्तें कैसे मिल सकती हैं जो सियासी जमात पार्लिमान में है ही नहीं, उसमें कैसे आज़ाद लोग शामिल हो सकते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशस्तों की हकदार नहीं है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी जमात बन सकती थी लेकिन मखसूस नशस्तों की हकदार नहीं है। पार्लिमानी जमात इस सेंस में बन सकती है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के एक सरबराह हैं, वो हालांकि आज़ाद हैसियत से लड़े हैं, क्योंकि पार्लिमानी जमात भी वो बनती है अमूमन जो इलेक्शन में जिसने हिस्सा लिया हो। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया और आज़ाद मेंबरान को शामिल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 11 रुकनी आईनी बेंच ने पहली मरतबा ये बराह रास्त नशर की है। समाअत और मखसूस नशस्तों के फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्तें सुनी हैं। दरख्वास्त गुजार हैं वकील मखदूम अली खान। इन्होंने दलाइल दिए और कहा कि जी इन्होंने दलाइल का आगाज़ किया तो जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तफसार किया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशस्तों पर कैसे दावा किया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशस्तें कैसे मिल सकती हैं। पार्लिमान में आने वाली जमात में आज़ाद उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं। जो सियासी जमात पार्लियामेंट में न हो उसमें कैसे आज़ाद लोग शामिल हो सकते हैं। आज़ाद अरकान ने जीती हुई पार्टी में शामिल होना होता है। मखदूम अली खान ने मौक़िफ़ अपनाया कि जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार उनके साथ शामिल हो गए थे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तफसार किया कि क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इंतखाबात में हिस्सा लिया था। मखदूम अली खान ने कहा कि जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया था। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन ने खुद आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा था। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने आम इलेक्शन लड़ा ही नहीं था। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा रिमार्क्स दिए कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशस्तों की हकदार नहीं है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी जमात बन सकती थी लेकिन मखसूस नशस्तों की हकदार नहीं है। मखदूम अली खान ने कहा कि जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील को मुत्तफ़िका तौर पर मुस्तरद किया गया। मखसूस नशस्तों पर मुंतखब अरकान को डी नोटिफाई कर दिया गया। अरकान को डी नोटिफाई करने से कबल कोई नोटिस नहीं दिया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिया कि जी अदालत ने इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया था। अदालत के सामने इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन था। मखदूम अली खान ने कहा कि जी नोटिफिकेशन से अगर कोई मुतासर होता था तो अदालत को नोटिस करना चाहिए था। अदालती फैसले में आर्टिकल 225 का जिक्र तक नहीं है। आर्टिकल 225 के तहत किसी इलेक्शन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि जी आर्टिकल 225 का इस केस में इतलाक कैसे होता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिया कि जी ये मामला मखसूस नशस्तों का है। मखसूस नशस्तें मुतनासिब नुमाइंदगी पर अलाट होती हैं। मखदूम अली खान ने कहा कि जी मखसूस नशस्तों की फहरिस्तें इलेक्शन से कबल जमा कराना होती हैं। कागजात नामजदगी पर गलती पर मामला ट्रिब्यूनल के सामने जाता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिया कि जी अगर आपकी दलील मान लें तो पेशावर हाई कोर्ट का दायरा अख्तियार नहीं था। मखदूम अली खान ने कहा कि जी उस वक़्त तक मखसूस अरकान के नोटिफिकेशन जारी नहीं हुए थे। अदालती फैसला मौजूद है कि आइन और कानून से बरक्स फैसला नाकिस होगा। अदालत की जिम्मेदारी है कि उस गलती को दुरुस्त किया जाए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि जी अगर अक्सरियती जजेस ये समझें कि फैसला दुरुस्त है, नज़रसानी दुरुस्त नहीं, ऐसी सूरत हाल बने तो क्या होगा। मखदूम अली खान ने कहा कि जी ऐसी सूरत हाल में नज़रसानी मुस्तरद हो जाएगी। जस्टिस शाहिद बिलाल ने इस्तफसार किया कि जी क्या पीटीआई मखसूस नशस्तों के केस में फरीक थी।
क्या जो जमात फरीक न हो उसे निशस्तें दी जा सकती हैं? मखदूम अली खान ने कहा कि जी जो सियासी जमात फरीक न हो उसे मखसूस निशस्तें नहीं मिल सकती। जस्टिस याया आफरीदी ने कहा था कि पीटीआई केस में फरीक नहीं थी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि उस वक़्त इलेक्शन कमीशन के किरदार को भी हमने देखना था। मेरे मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की थी। निशस्तें देना न देना और मसला है, इलेक्शन कमीशन का किरदार भी देखना था। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि जी मेरे फैसले में 39 लोगों को तहरीक इंसाफ का डिक्लेयर करके निशस्तें देने का कहा गया था। कोई फार्मूला नहीं था कि दरमियान का रास्ता चुना जाए। मैंने सारी रात जागकर दस्तयाब रिकॉर्ड का जायजा लिया। दस्तयाब रिकॉर्ड के मुताबिक पार्टी सर्टिफिकेट और पार्टी वाबस्तगी के खाने में 39 लोगों ने पीटीआई लिखा। मखदूम अली खान ने मौक़िफ़ अपनाया कि जी अक्सरियती फैसले में 39 लोगों को तहरीक इंसाफ का डिक्लेयर किया गया। 41 लोगों को वक्त दिया गया कि जी वो 15 दिन में किसी सियासी जमात को ज्वाइन करें। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने अक्सरियती फैसले से मुताल्लिक लिखा कि आइन को दोबारा तहरीर नहीं किया जा सकता। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस याया आफरीदी ने भी लिखा कि टाइम लाइन की कानूनी शराइत पूरी करना लाजिम है। मखदूम अली खान ने कहा कि जी आइन के आर्टिकल 187 का कोई दायरा अख्तियार नहीं है। मुकम्मल इंसाफ आइन की एक शिक्का है जिसमें सुप्रीम कोर्ट किसी तनाज़े पर मुकम्मल इंसाफ करती है। मुकम्मल इंसाफ का अख्तियार इस्तेमाल करके तीसरे फरीक को जो अदालत के सामने न हो रिलीफ नहीं दिया जा सकता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि जी ये सुप्रीम कोर्ट है, सिविल कोर्ट नहीं है। मखदूम अली खान ने कहा कि जी कल को ये अदालत मालिक मकान और किराएदार के तनाज़े पर मुकम्मल इंसाफ करके तीसरे फरीक को रिलीफ दे दे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि जी किराएदार और मालिक मकान का तनाज़ा ज़ाती नोयत का है, यहाँ अवाम के हक के राय दही का मामला है। मखदूम अली खान ने कहा कि जी अपने अक़लियती फैसले में जस्टिस याया आफरीदी ने लिखा कि मुकम्मल इंसाफ का अख्तियार इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि जी जस्टिस याया आफरीदी ने लिखा कि मुकम्मल अख्तियार अहम मामला है, एहतियात से इस्तेमाल किया जाए। मखदूम अली खान ने कहा कि जी चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने लिखा कि जी मुकम्मल इंसाफ का अख्तियार मुजव्वज़ा तरीक़ेकार को ख़त्म कर सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि जी इंतखाबी निशान न होने से सियासी जमात ख़त्म नहीं होती। सियासी जमात इलेक्शन नहीं लड़ती, उम्मीदवार लड़ते हैं। इंतखाबी निशान अवाम की आगाही के लिए होता है। इंतखाबी निशान न होने से किसी को इंतखाबात से नहीं रोका जा सकता। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बजाय आज़ाद उम्मीदवार अगर पीटीआई में रहते तो आज मसला न होता। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अपने इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ती तो फिर भी मसला न होता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि जी प्रिसाइडिंग अफसरान ने फॉर्म 43 दुरुस्त तरीके से नहीं बनाया। आइन के आर्टिकल 185 में सुप्रीम कोर्ट का दायरा अख्तियार क्या है। मखदूम अली खान ने कहा कि जी अदालत हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील के दायरे अख्तियार में थी। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस निशस्तों का केस बुनियादी दायरे अख्तियार जो कि आर्टिकल 184(3) का है मैं नहीं सुना। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि जी बुनियादी सवाल यह है कि यह अदालत मुकम्मल इंसाफ का अख्तियार किस हद तक इस्तेमाल कर सकती है। जस्टिस मुसरत इलाली ने रिमार्क्स दिया कि जी मखदूम अली खान साहब, मुझे समझने में मसला आ रहा है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो एक निशस्त भी नहीं जीत सकी थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन हामिद रजा ने तो खुद अपनी जमात से इलेक्शन नहीं लड़ा। तहरीक इंसाफ तो फरीक भी नहीं थी, तो फिर कैसे निशस्तें दी जा सकती हैं दोनों जमातों को। मखदूम अली खान ने मौक़िफ़ अपनाया कि जी अक्सरियती फैसले में मुकम्मल इंसाफ के साथ नजरिए आइनी वफादारी भी इस्तेमाल किया गया। आइन से वफादारी के नजरिए के बात जज्बाती लगती है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया कि जी क्या पेशावर हाई कोर्ट या इलेक्शन कमीशन में पीटीआई ने नोटिफिकेशन चैलेंज किए। मखदूम अली खान ने कहा कि जी पीटीआई ने नोटिफिकेशन चैलेंज नहीं किए थे। मखसूस निशस्तों के अक्सरियती फैसले में आइन को दोबारा तहरीर किया गया। नज़रसानी दरखास्तें मंजूर की जाएं। नज़रसानी केस में अदालत अपनी राय तब्दील कर सकती है, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि क्या मैं मखसूस निशस्तों
के केस में अपना फैसला बदल सकता हूं? वकील मखदूम अली खान ने कहा कि जी बिल्कुल आप अपनी राय बदल सकते हैं, जिस पर जस्टिस मुसर्रत इलाली ने रिमार्क्स दिए कि जी पठान की जबान एक होती है। मखदूम अली खान ने कहा कि जी पठान की जबान एक होती है मगर राय तो बदल सकते हैं। ये लाइटर मूड में रिमार्क्स दिए। मखदूम अली खान ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि जी अपने तहरीरी दलाइल जमा करा चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के वकील ने कहा कि जी हमने भी तहरीरी दलाइल जमा करा दिए हैं। पीपल्स पार्टी के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि पीपल्स पार्टी कल तहरीरी दलाइल जमा करा देगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने कहा कि जी तहरीरी जवाबात जमा करा के ये जवाबुल जवाब का हक ख़त्म कर चुके हैं, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि जी अगर ज़रूरत पड़ी तो हम जवाबुल जवाब देंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि ये अदालत ने तय करना है कि जवाबुल जवाब का हक देना है या नहीं। कल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी दलाइल देंगे। अदालत ने मखसूस नशस्तों केस की जो समाअत है वो कल तक मुलतवी कर दी है। तो ये है आज की समाअत का हाल अहवाल जो आपके साथ शेयर किया है। कल जो समाअत होगी वो भी आपके साथ ये ज़रूर शेयर करूँगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।